लोग एक तो देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, वो है आर्टिफिशियल, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। और जो ह्यूमन में जो इनफर्टिलिटी या आजकल इस सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें एक चीज़ है, तो देखें रिप्रोडक्शन जो है, थोड़ा देखें रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होता है, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, जो कि एक टेस्टिस और ओवरी है, और ऑर्गन में यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, जिससे मेल गोनैड का बनता है दोनों में। और यहाँ पर जो मियोसिस होता है ओवरी, मियोसिस के द्वारा बनता है फीमेल गोनैड। तो ऐसा है मेल गोनैड जो होता है, मेल गोनैड उसको कहा जाता है स्पर्म सेल, और फीमेल गोनैड जो है तो ओवम कहते हैं, ओवा। तो फिर इन दोनों में चूंकि मियोसिस होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम, ओवम में 23 क्रोमोसोम हो जाता है। ये जब दोनों मिलता है, फ्यूजन होता है, तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन में होता है, वो ओविडक्ट जगह है, या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहां पर होता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों कोशिका मिल जाता है, फिर इसका क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। इस तरह का जो सेल बनता है पहला, उसको कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट जो है, अब उसका विकास वहां से, ये तो हुआ फॉर्मेशन ओविडक्ट में, जाइगोट चला जाता है यूटेरस में, और यूटेरस में जाइगोट का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट का विकास होता है माइटोसिस द्वारा। और ये पूरा पीरियड लगभग 275 डेज का, या प्लस माइनस 10 गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। और इसमें जो है गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, और इसमें माइटोसिस होता रहता है, और उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर इन्फेंट जन्म हो जाता है, तो इन्फेंट कहते हैं। जैसे शुरू में उसको इम्ब्रियो कहा जाता है, फिर फीटस कहते हैं उसको। ये सब डेवलपमेंट का स्टेज है, इस तरह से होता है। अब क्या है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो शरीर के भीतर विटक में हुआ, वो शरीर से बाहर कराया गया। शरीर से बाहर इसलिए इन विट्रो, इन विट्रो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्लास, इन ग्लास, मतलब टेस्ट ट्यूब या कुछ इस तरह का बाहर में। तो मतलब इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर किया गया, ये आर्टिफिशियल विधि है। मतलब बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया, ओवम सेल को, स्पर्म सेल को भी एक्सट्रैक्ट किया गया, दोनों का फ्यूजन हुआ शरीर के बाहर, इन विट्रो। और यहां पर अनुकूल परिस्थिति में, लैब कंडीशन में, और यहां पर जो दोनों का फ्यूजन हुआ, तो फिर बना जायगोट। जब जायगोट बन गया, तो फिर उसको किसी कैथेटर वगैरह से इंजेक्ट कर दिया जाता है यूटेरस में, क्योंकि जायगोट का डेवलपमेंट होता है यूटेरस में। फिर वो अपना नॉर्मल डेवलप करता है, नॉर्मल। ये यूटेरस जो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जैसे सरोगेट जिसको कहते हैं ना, गेस्टेशन, सरोगेट गेस्टेशन में किसी दूसरे का यूटेरस भी यूज किया जा सकता है, वहां पर अपना डेवलपमेंट होता है। तो है, तो खासकर जो है इसका कुछ ट्रीटमेंट, जहाँ इनफर्टाइल कपल है या कुछ इस तरह का है, तो उसका इस मेथड से उपयोग किया जाता है करने में, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो मेथड है, इसको जो सबसे पहले जो डेवलप हुआ था इस तरह टेक्नोलॉजी का, इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा आदमी को, मनुष्य को विकसित किया गया था 1978 में।
और वो थे इंग्लैंड में, और जिसको विकसित किया था उसका नाम था लुइस ब्राउन। और इस तरह से जो विकसित होता है, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन विट्रो टेक्नो फर्टिलाइजेशन से विकसित जो बच्चा हुआ या आदमी हुआ, इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो डेवलपमेंट हुआ सरोगेट गेस्टेशन, सरोगेसी होता है, इसका कुछ करीब देशों में इसका मिसयूज पाया गया, भारत में भी मिसयूज पाया गया। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को, तो एक नया साइंटिफिक डेवलपमेंट है, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसके लिए भारत में एक कानून बनाया गया, इसके मिसयूज को अंकुश लगाने के लिए। तो उस नियम को देखेंगे हम लोग। वो नियम जो है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, तो इसको हम लोग देखते हैं ऐसा कि भारत में रेगुलेट किया गया है, रिसेंटली रेगुलेटरी लॉ बनाया गया, उसका नाम ही दिया गया है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। ये संसद द्वारा बनाया गया 2021 में कानून है। इसका जो है मिसयूज ना हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इस आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। अभी खास बात उसका एक हम लोग सेक्शन देखें, बहुत से उसमें नियम है, क्या एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखें कि सेक्शन 23 जी, सब सेक्शन जी का 1, उसमें कहा गया है कि इस ART टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए एज रेंज भी बनाया गया, एज लिमिट किया गया है, जो कि फिक्स किया गया है 21 से 50 इयर्स। और नेचुरली जो रेगुलेशंस है, इसका वायलेशंस अगर होगा तो फिर उसका अट्रैक्ट करेगा पीनल एक्शन। तो यहां पर हम लोग देखें इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इस ठीक उल्टा जो नेचुरल शरीर के भीतर जो घटना होता है उसको कहता है इन वाइवो। जैसे हम लोग जो पहला चर्चा किए थे कि जो नेचुरली क्या होता है, स्पर्म सेल ओवन सेल ओविडक्ट में मिलता है, तो शरीर के भीतर हुआ तो वो है इन वाइवो। और ठीक उसका उल्टा हो गया इन विट्रो, जो बाहर में उसको फर्टिलाइज करके ज़ायगोट बना के फिर तो इंजेक्ट या कैथेटर से प्रवेश कराया जाता है यूटेरस में, जहां वो डेवलप करता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यही था ये टेक्नोलॉजी जो थोड़ा न्यूज में है, जिसकी चर्चा किया।